अप्रैल का महीना शुरू होते ही राजस्थान की सियासत में भी भूचाल आना शुरू हो चुका है। एक तरफ 2023 सामने है, जिसकी आहट से पहले ही तमाम सियासी दिग्गज जो है वो अपनी जमीन बचाने में जुटे हैं। दौसा के लालसोट में डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत होना, उसके बाद अप्रैल की 2 तारीख को करौली हिंसा, फिर 3 तारीख आती है और ब्यावर में 2 गुटों की झड़प में एक युवक की मौत हो जाती है और उसके बाद आती है 4 तारीख, जिसमें कोटा में देवा गुर्जर हत्याकांड मामला तमाम अखबारों चैनल्स में सुर्खियां बटोरता है। तारीख पर तारीख आती है और तमाम कानून व्यवस्थाओं की पोल में खोल देखने को मिलता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं नुपुर और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। जब चुनाव आते हैं तो जनता ये सोचती है कि उनके हित के मुद्दे क्या हैं, कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं जिनका अभी पूरा होना बाकी है। शायद ये भी सोच रही होगी कि कैसे उनके प्रदेश की बेरोजगारी दर, जो कि 32% के करीब है, वो कब कम होगी और उनका प्रदेश कब विकास की रफ्तार पकड़ेगा। कब महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी, कब समय पर परीक्षाएं आयोजित करा दी जाएंगी और बिना किसी धांधली के उनका रिजल्ट घोषित होगा, कब सिस्टम में पूरी तरह से सुधार आ पाएगा। ये तमाम जनता के हित के वो मुद्दे हैं जो कि सीधे सीधे उनके भविष्य और प्रदेश के भविष्य पर लग रहे दाग को हटाते हैं। जी हाँ, लेकिन इन सब से परे शुरू होती है राजनीति। एक ऐसी राजनीति जो 2023 में राजस्थान के राज का ताज किस पर होगा वो तय करेगी। एक के बाद एक घटनाक्रम के बाद कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। करौली हिंसा ने जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी है, तो इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इन सब के बीच भारत के दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता बहुत याद आती है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। जी हाँ, चूंकि देश सर्वोपरि है और एक राजनेता को अव्वल अपने देश के लिए पूरी निष्ठा से काम करना चाहिए। करौली पूर्वी राजस्थान की आपको बता दें कि सियासत का प्रमुख केंद्र माना जाता है। विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान से बीजेपी को 39 में से सिर्फ 4 सीटें ही मिल पाई थी। बीजेपी ने कांग्रेस की रणनीति की काट के लिए करौली हिंसा को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। तो पूर्वी राजस्थान के सियासत के केंद्र करौली के माध्यम से बीजेपी पूर्वी राजस्थान के 7 जिलों में अपना खोया हुआ जनाधार वापस प्राप्त करना चाहती है। करौली आपको बता दें कि चंबल बेल्ट से सटा हुआ जिला है। चंबल बेल्ट को खुश करने के लिए ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा ने सवाई माधोपुर में सम्मेलन किया। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक में सेंध भी लगा सकती है। तो खुद सीएम अशोक गहलोत ने यह ऐलान किया कि ये तनाव ने साबित कर दिया कि बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में आ चुकी है। आग लगाकर वोट बैंक की राजनीति का आरोप भी लगाया है। बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई राजस्थान के अंदर। जेपी नड्डा जी का आना, अमित शाह जी आने वाले हैं, तो बीजेपी अभी से ही राजस्थान को इलेक्शन मोड पे ले आई है। दंगों का होना और जगह जगह तनाव पैदा करना, ये तमाम बातें इलेक्शन मोड की शुरुआत है राजस्थान के अंदर। तो सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और करौली में जो हिंसा हुई है उसका पता होने पर भी उस साजिश को अंजाम दिया जाता है। ये तमाम बात वे कहते हैं। करौली के अंदर धर्म यात्रा शांतिपूर्वक निकल रही थी, उसके ऊपर हमला करा गया। पूर्व निर्धारित तरीके से यह हमला हुआ है, पूरी तैयारी थी। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है। लॉ एंड ऑर्डर अगर कंट्रोल में नहीं है तो राज्य सरकार की गलती है। लेकिन राज्य सरकार को इसकी पूरी खबर थी कि तैयारी है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार ने इसको होने दिया। इसमें राज्य सरकार की पूरी मिली भगत है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप की फहरिस्त जो है वो काफी लंबी है, लेकिन राजस्थान तक के जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों से बस यही सवाल है। सवाल नंबर 1, आखिरकार कब बेरोजगारों को न्याय मिलेगा? सवाल नंबर 2, रीट मामले पर कब पूरी तरह से पर्दा उठ जाएगा? सवाल नंबर 3, कब कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा? सवाल नंबर 4, कब डॉक्टर बिना किसी मेंटल प्रेशर के मरीजों का इलाज कर पाएंगे? सवाल नंबर 5, कब महंगाई खत्म होगी? सवाल नंबर 6, कब साक्षरता दर बढ़ेगी? और
कब महिलाएं जो है वो पूरी तरह से महफूज होंगी। क्या आपको नहीं लगता कि ये तमाम सवाल जो 2023 की नींव को तैयार करें, जो प्रदेश को विकास की दिशा दिखाए, जमीन उसी की ही मजबूत होनी चाहिए। यह आपको तय करना है। आप यानी कि जनता सब देख रही है कि वे कौन सी जड़ें हैं जिसके आधार पर आपके आने वाले 5 साल तैयार होंगे। तो बताइए आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? आपके वे कौन से सवाल हैं जो आपके सरोकार से जुड़े हैं? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। हम ये कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों को हम अपने अगले शो में उठाएं और उनके जवाब पाएं। तो लगातार देखते रहिए राजस्थान तक।